नमस्कार। सोचने वाली बात है, आखिर एक लेखिका बनती कैसे है। आज हम लोग मशहूर हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी के जीवन में थोड़ा और गहरा उतरेंगे, ये समझने के लिए कि उनके शुरुआती सालों ने उन्हें कैसे बनाया, कैसे शेप किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। उनकी आत्मकथा एक कहानी ये भी। बस ये एक लाइन जो उन्होंने अपने पिता के लिए लिखी, ये समझ लीजिए कि पूरी कहानी की चाबी है। इसी एक लाइन से हमें पता चलेगा कि कैसे एक आम ट्रेडिशनल घर की लड़की अपने पिता के अजीबोगरीब कॉन्ट्रडिक्शन से लड़ते हुए आखिरकार अपनी आवाज़ ढूंढने वाली एक लेखिका बन गई। तो शुरुआत कहाँ से होती है एक राइटर की। देखिए, मन्नू भंडारी के केस में ये शुरुआत किसी बड़े लिटरेरी सपने से नहीं हुई, नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही गहरी इनसिक्योरिटी से। एक ऐसी हीन भावना जिसने शायद उन्हें पता भी नहीं चला होगा, पर उनके लिखने को हमेशा के लिए एक डायरेक्शन दे दिया। मन्नू भंडारी खुद कहती हैं कि उनका बचपन हीन भावना से घिरा हुआ था। हीन भावना मतलब एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक ऐसी फीलिंग कि मैं काफ़ी नहीं हूं। और इसकी वजह थी उनका सांवला रंग और दुबला पतला शरीर। पर उससे भी बढ़कर वजह थी अपनी गोरी हेल्दी बहन सुशीला से लगातार कंपैरिजन। इसी तुलना ने उनके मन पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो शायद कभी मिटी ही नहीं। और ये जो कम होने का एहसास था ना, ये एक साये की तरह उनके साथ चलता रहा। यहां तक कि जब वो फेमस हो गईं तब भी उन्हें अपनी हर सफलता, हर अचीवमेंट पर शक होता था। उन्हें लगता था कि अरे ये तो बस एक तुक्का लग गया है, मैंने कुछ खास नहीं किया। अच्छा, अब आते हैं उस शख्स पर जो मन्नू की दुनिया का सेंटर थे, उनके पिता। और वो एक अजीब पैराडॉक्स थे। एक तरफ प्रोग्रेसिव, दूसरी तरफ प्योर पेट्रियार्क। मतलब एक ही इंसान में दो अलग अलग दुनिया। चलिए उनके इस कॉन्ट्रडिक्टरी, इस विरोधाभासी साये को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उनके पिता सच में एक पहेली थे। जरा देखिए, एक तरफ तो वो कहते थे कि औरतों को पढ़ना चाहिए, घर पर पॉलिटिकल डिबेट्स करवाते थे, यहां तक कि किचन को भट्टियार खाना कहते थे कि यहां टैलेंट जल जाता है। बिल्कुल प्रोग्रेसिव सोच है ना। लेकिन दूसरी तरफ वही इंसान इतना अहंकारी था कि उसे लगता था कि औरतों की जगह सीमित है। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जागरूक बने, पर सिर्फ घर के अंदर। जैसे ही वही बेटी सड़कों पर निकली, उनकी सारी प्रोग्रेसिवनेस हवा हो गई। बस अपनी इज्जत, अपनी सोशल प्रेस्टीज की चिंता होने लगी। तो हुआ ये कि एक दिन कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। अब पिताजी तो आग बबूला हो गए। उन्हें लगा बस हो गया, बेटी ने परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। इसी गुस्से और अपमान की फीलिंग के साथ वो प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे। लेकिन वहां जो होने वाला था उसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। और यहां आता है कहानी में अमेजिंग ट्विस्ट। प्रिंसिपल ने कंप्लेन करने की जगह जैसे ही कहा, आपकी बेटी के इशारे पर तो पूरा कॉलेज चलता है, बस पिताजी का सारा गुस्सा गर्व में बदल गया। वही बेटी जो 1 मिनट पहले बदनाम कर रही थी, अब उनकी नजर में पावरफुल हो गई। क्यों? क्योंकि इससे उनकी ईगो को, उनकी सोशल प्रेस्टीज की भूख को तसल्ली मिल गई। कमाल है। तो एक तरफ अजीब कॉन्ट्रडिक्शंस वाले पिता थे, पर उनके अलावा मन्नू भंडारी की जिंदगी को दो औरतों ने भी एक नई दिशा दी। और ये दोनों औरतें बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाओं जैसी थीं। एक तरफ उनकी माँ और दूसरी तरफ उनकी प्रोफेसर। उनकी माँ वो बिल्कुल त्याग और बलिदान की मूर्ति थी, जैसा उस जमाने में अक्सर होता था। मन्नू उनकी इज्जत करती थी, पर उनके जैसा बनना नहीं, वो उनका आइडियल नहीं था। वो रास्ता उन्हें अपनी मंजिल तक ले जाता हुआ नहीं दिखा। और फिर उनकी लाइफ में आए उनकी हिंदी प्रोफेसर शीला अग्रवाल, जिन्होंने उनके सामने किताबों की, आइडियाज़ की एक पूरी नई दुनिया खोलकर रख दी। प्रोफेसर अग्रवाल ने उन्हें सिर्फ किताबें नहीं दी, उन्होंने मन्नू को एक आवाज़ दी। उनके ही शब्दों में कहें तो रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। सोचिए, उन्होंने मन्नू को घर के ड्राइंग रूम की बहसों से निकाला और सीधा सड़कों पर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की आग में लाकर खड़ा कर दिया। और बस यहीं से उनकी पर्सनल कहानी और देश की पॉलिटिकल कहानी एक दूसरे से ऐसे जुड़ी कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो गया। ये टाइमलाइन देखिए कितनी जरूरी है। 1945 में कॉलेज में आना, 1946 तक प्रोटेस्ट्स में हिस्सा लेना और 1947 में आज़ादी। साफ दिखता है कि कैसे उनकी पर्सनल जर्नी और देश की आज़ादी की लड़ाई बिल्कुल पैरेलल चल रही थी। एक तरफ देश गुलामी से आज़ाद हो रहा था और दूसरी तरफ मन्नू भंडारी समाज के बंधनों से आज़ाद हो रही थी। और यही उनके और उनके पिता के बीच का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था।
पिताजी के लिए आज़ादी का मतलब था घर में बैठकर पॉलिटिक्स पर बातें सुनना, लेकिन मन्नू के लिए आज़ादी का मतलब था सड़कों पर उतरना, नारे लगाना, जुनूस निकालना। उन्होंने साफ साफ अपने पिता की दी हुई उस लिमिटेड फ्रीडम को मानने से इनकार कर दिया। ये जो टेंशन था ना बाप बेटी के बीच, ये एक आखिरी किस्से में अपने पीक पर पहुंचता है, और इस किस्से से उनके पिता के कैरेक्टर की सारी परतें खुल जाती हैं। तो हुआ ये कि एक दिन पिताजी के एक बहुत पुराने कंजर्वेटिव ख्यालों वाले दोस्त घर आए, और वो वहां क्यों आए थे? खास तौर पर मन्नू की शिकायत करने कि आपकी बेटी तो लड़कों के साथ सड़कों पे घूमती है, नारेबाजी करती है। उन दोस्त की बातों ने पिताजी के सबसे बड़े डर को छू लिया, समाज में बदनामी का डर, सोशल शेम। वो पूरा दिन गुस्से से लाल पीले होते रहे, यहां तक कि कसम खा ली कि अब तो इस लड़की को घर में बंद करके ही रखेंगे। लेकिन उसी शाम एक और मेहमान आए, और ये कोई आम मेहमान नहीं थे। ये थे डॉक्टर अंबालाल, अजमेर के सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में से एक, और पिताजी के भी बहुत करीबी दोस्त। और इस एक पल में सब कुछ साफ हो जाता है। एक आदमी की शिकायत से मिली शर्म एक ज्यादा इज्जतदार आदमी की तारीफ से धुल गई। आखिर में उनके पिता के पेट्रियार्कल रूल्स पर उनका गर्व, उनका प्राइड हावी हो गया। जीत प्राइड की हुई। हाँ, कॉलेज में उनका सस्पेंशन कैंसिल करवाना उनकी अपनी एक जीत थी। पर जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो उस बड़ी कलेक्टिव खुशी के सामने उनकी अपनी जीत बहुत छोटी लगने लगी। वो आज़ादी वो सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो मन्नू भंडारी की कहानी हमें क्या बताती है? यही कि हम जो भी बनते हैं वो हमारी अपनी चॉइस और उस दुनिया का मेल है जो हमें बनाती है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, उस इंसान के बीच में जो दुनिया हमें बनाना चाहती है, और उस इंसान के बीच जो हम सच में बनने की क्षमता रखते हैं।